मान्यवर, मैं हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वही बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहाँ बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मानो हमने स्पीकर की पद को गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए के अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। और ये तीनों जो प्रस्ताव थे ये ध्वनि मत से एक प्रकार से खारिज कर दिए। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए। मन किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए।
असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए, ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि यीशु का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए, वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ले लिया और दूसरा नोटिस आ गया। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। मान्यवर, ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। मान्यवर, फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। फिर अब उनको शर्म आई कि अब तो सुधारना ही पड़ेगा, ये तो रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर सुधार कर उसको दायर कर दिया। और मान्यवर, हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं और सदन में गंभीरता की बात करते हैं, ये दोनों चीजें इससे ही प्रकाशित होती हैं। हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि दो बार नियम अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव न होने के बावजूद श्रीमान बिरला जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका देकर नोटिस सुधारने के लिए मौका दिया। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा?
स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहाँ पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है, और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है, सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे? मान्यवर शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है, जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई? कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहाँ पर ट्रेजरी बेंच पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी,
गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृह मंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मान्यवर, ये बताता है कि वो No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on the card. I will request. You are provoking. Bhagwa Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा।